तो हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, आज हम क्या करेंगे कि एक ही प्रोग्राम देखेंगे और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो है पैलिंड्रोम का। नाम सुना है पहले कभी? ठीक है, पैलिंड्रोम। ठीक है, तो पैलिंड्रोम क्या होता है कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी होती है और पैलिंड्रोम नंबर भी होता है। ऐसी एक स्ट्रिंग या ऐसा एक नंबर जिसको अगर हम रिवर्स करें तो वो सेम ओरिजिनल नंबर के जैसा ही आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर कंसिडर करते हैं मैडम, ये स्ट्रिंग। ठीक है, मैडम का स्पेलिंग क्या है? MADAM। ठीक है, अगर हम इस स्पेलिंग को रिवर्स करते हैं तो स्पेलिंग क्या आएगा? MADAM। सेम स्पेलिंग आएगा। यस सर। ठीक है, तो ये नंबर सॉरी ये स्ट्रिंग क्या हुई? ये स्ट्रिंग हुई पैलिंड्रोम। ठीक है, तो हम हमारे प्रोग्राम में हम हमारे गिवन टेक्स्ट में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है और कौन सी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। तो उसके लिए हम आज कोड लिखेंगे। तो इसके लिए आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बहुत सारा कोड कर लिया है, आप लोगों ने मुझे भेजे भी है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग ही इस कोड को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, जहाँ हम ज़रूरत पड़ेगी हम लोग देखेंगे कि कैसे पुश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिल के बनाएंगे कोड को। आप लोगों में से सभी लोग अपना इनपुट देंगे इसे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। रितिका साठौने जी, आपका जवाब नहीं आया है, आप तैयार रहिएगा। यस सर। हाँ, देखिए ये जो होते हैं ना ऐसे, जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, या गिवन नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो ऐसे सवाल आपको कहाँ पूछे जाएंगे? जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए वगैरह जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं, तो क्विक टेक्निकल राउंड के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यही पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, आप उनको ये चेक नहीं करना होता है कि आपको क्या आता है, आपने पैलिंड्रोम स्ट्रिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे वो क्या चेक करते हैं कि आपका लॉजिक कितना डेवलप हुआ है, किस तरीके से आप लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपकी कैसी हैं। तो ये सारा मामला चेक होता है वहाँ पर। ठीक है, पैलिंड्रोम। ठीक जी, हम लोग शुरू करते हैं। कैसे बताएंगे फिर? सीक्वेंस तय कर लेते हैं। पहले कौन बताएगा? देखिए, बताना तो सभी को है। सर, पहले ड्रोम नाम का एक पब्लिक क्लास बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए, बढ़िया। पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम, ठीक है, बन गया क्लास। नेक्स्ट। और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग डाल देते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, हमें
स्ट्रिंग के लिए ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। रितिका जी, रितिका जी, साठवने जी। यस सर। जी, स्ट्रिंग। ठीक। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, str नाम की हमने स्ट्रिंग ले ली। अभी करंटली हम लोग इसे इनपुट भी दे देते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट, या एक ही स्ट्रिंग लेनी है हमें? यस सर। एक मिनट, क्लासरूम में नहीं बैठ सकते आप? बैठे नहीं वहाँ, या बैठिए लैब में बैठिए, गोकुल जी से बात कीजिए। ठीक है, एक ही स्ट्रिंग चाहिए हमें। नेक्स्ट, सर रिवर्स भी, मतलब इसको रिवर्स लाना ठीक है, है। तो एक रिवर्स के लिए एक स्ट्रिंग चाहिए। रिवर्स, ठीक। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं ब्लैंक से, ठीक है। जी सर, यहाँ पे इफ कंडीशन सर बन इफ, हेलो। जी जी, इफ कंडीशन में क्या आएगा? सर जो ये स्ट्रिंग str है हम्म, सर, ये अगर क्या इसमें लैंग्वेज नहीं इसका बोल पा रहे हैं सर। आप बताइए ना मुझे, कैसे कैसे लिखना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं? इफ कंडीशन मतलब अगर ये जो मैडम है, हाँ, ये जो पॉलीड्रम, मैडम पॉलीड्रम है या नहीं है, इसको लिखना है तो कंडीशन में क्या आएगा? सर। देखिए, हमें कंडीशन में क्या होता है, एक कंडीशन देनी होगी हमें। इफ़ कंडीशन में हम चेक करेंगे कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। सर उसे चेक करेंगे हम लोग ये कि जो स्ट्रिंग str है मैडम, वो रिवर्स जब हम लोग करेंगे तो वो सेम हो, बढ़िया। तो वो तो then पहले वो हमें क्या तब करना होगा अभी, चलेंगे। पहले क्या करना होगा उसके लिए, ये जो str है उसे रिवर्स करना होगा, है ना। देखिए, हमें दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है, ठीक है। str का कंपैरिजन करना है, किसके साथ कंपेयर करेंगे? रिवर्स के साथ, ठीक। अगर ये str और रिवर्स दोनों इक्वल हुए तो ही हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम है, पॉलीड्रम है जी सर। ठीक है। तो अभी सबसे जी पहले इसकी स्टेप क्या होगी हमारी, इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना। रिवर्स जी करना, सर। इस str हाँ, str आगे, सर समझ में नहीं आ रहा इसका। ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हमें, कंडीशन लिखेंगे। सॉरी,
नहीं सुनाई नहीं दिया, कुछ कहा था आपने? आवाज कट रही है। हेलो, आप कुछ कह रही थी, क्या कहा था आपने? सुनाई नहीं दिया ठीक से, आवाज़ आ रही है? नो सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जी सर, आ रही है। ओके। यस सर। तो स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया लगता है। यू लॉस्ट नेटवर्क कनेक्शन ट्राइंग टू रिकनेक्ट। मेरे यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। रितिका जी, स्क्रीन शेयरिंग तो चल रहा है। प्रशांत जी, आपको आपका भी स्टॉप हो गया है? जी सर, अभी कुछ ज्वाइन हुआ है, जस्ट अभी तुरंत सर ज्वाइन हो गया है, ओके, स्क्रीन शेयर चल रहा है अब। ठीक है। आपका रितिका जी ठीक है ना सब? सर आवाज अटक रहा है। शायद सर नेटवर्क आपका इशू। दो दो जी, लॉगिन हो गया, दो दो। मैं मोबाइल से भी लॉगिन हुआ हूँ अभी। जी सर। हाँ, मैं चेक कर रहा था कि सब ठीक है कि नहीं यहाँ पे। सर अभी तो आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ठीक है, ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप क्या करनी होगी हमें कि ये जो str है, स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि ये जो स्ट्रिंग है हमारी, इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है ये कैलकुलेट कर लेते हैं, एक नंबर में ले लेंगे हम, एलियन str डॉट लेंथ। तो अब हमारे पास लेंथ में क्या है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि जब हम कहाँ से काउंट करेंगे, हम यहाँ से। ठीक है, जी ठीक, तो कितना होगा ये? सर, 4। 4 होगा। 0 2। जी, जी बढ़िया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितना है, 4। जी ठीक है, देखिए इसकी लेंथ क्या है, मैं देखिए आपका फिर से वही कन्फ्यूजन है। कितना है ये? 5। जी कन्फ्यूजन क्यों है, देखिए क्या है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5। स्टार्टिंग इंडेक्स इसका कितना है, तो वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यस सर। स्ट्रिंग क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, इंटरनली एक कैरेक्टर का एरे है। ठीक है, तो एरे क्या होता है, एरे पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो इस वजह से ये 0 1 2 3 और ये 4। हमें उसकी इंडेक्सिंग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए। तो हमने कहा लेंथ, लेंथ कितनी है, तो 5।
ठीक है, जी सर। ठीक है। अब हमें लेंथ मिल गई। अब हमें क्या करना है, लेंथ से पीछे जाना है एक एक स्ट्रिंग को कलेक्ट करते हुए। रिवर्स चाहिए ना हमें, तो यस सर। हम क्या करेंगे, एक लूप ले लेते हैं, फॉर लूप। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया एक इंटीजर i, ठीक है। हमने यहाँ पे कहा लेंथ, लेंथ रहेगा यहाँ पे या लेंथ -1 रहेगा? अच्छा ठीक है, चलिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे लेंथ -1। -1 रहेगा। i लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या रहेगा, i प्लस प्लस या माइनस माइनस? माइनस माइनस। माइनस माइनस, ग्रेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को कलेक्ट करना है। हमने कहा रिवर्स के अंदर कलेक्ट करो, ठीक है। अब रिवर्स के अंदर स्ट्रिंग को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले जो रिवर्स में है उसके साथ कनेक्ट करना है, तो इसलिए हमने कहा रिवर्स प्लस कैरेक्टर str डॉट कैरेक्टर एट i। और फिर यहाँ पर आएगा इफ str डॉट इक्वल्स रिवर्स ठीक है। देखिए क्या आया, द सॉरी आउटपुट क्या मिला हमें, गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। नॉट पैलिंड्रोम। तो हमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, जबकि ये क्या है, इट इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम होना चाहिए ये, यस सर। ठीक है। तो अब ऐसा क्यों है, सर यहाँ रिवर्स में कुछ दिक्कत हुआ होगा। हम वही तो, क्या समस्या है? देखिए मैं आपको, हम लोग इसको सर जी यहाँ फॉर सर लूप में आई वो प्लस माइनस 2 बार करवा दी आई के बाद। कहाँ, तो जो फॉर लूप में ये, ये हाँ सर ये रिवर्स करते टाइम जी, ये MADAN जो है, हम्म, तो जब हम रिवर्स करेंगे तो स्मॉल MADAN आ जाएगा, तो फिर वो उससे मैच नहीं करेगा क्योंकि परफेक्ट कैपिटल MADAN है। परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, अभी हम लोगों ने ये भी देखा था, ठीक है।
अगर सर हम केस का यूज करेंगे अब हम हम्म केस का यूज करेंगे केस, लोअर अपर केस केस के लिए। लोअर केस बढ़िया यूज बढ़िया, करना पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कहें इसे कि str डॉट टू लोअर केस डॉट इक्वल्स, और अगर हम इसे कहें टू लोअर केस, हो गया। यस सर। ठीक है, यहाँ पर आप अपर केस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लोअर केस का ही, बस दोनों का मैच होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हो गई हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, अब नंबर के लिए अगर हम करें तो इसी को हम लोग कमेंट कर देते हैं, यहीं पे लिखते हैं नंबर। तो नंबर के लिए क्या होगा, अच्छा ये कोड आपको एक्सप्लेन करना है अभी। ठीक है, अब देखिए क्या है, एलियन में कितने हैं, ये जो एलियन है यहाँ पर, एलियन में कितनी वैल्यू है, लेंथ 5। 5। ठीक है, एलियन में क्या है 5। ठीक है, हमने फॉर लूप लगाया एक, फॉर लूप में क्या है, आई की वैल्यू, ठीक, आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करते समय कितनी की, -1। एलियन -1 मतलब लेंथ -1, तो ये 5 -1 कितना हुआ, 4। ठीक है, 4 हुआ। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास एक रिवर्स स्ट्रिंग है। ठीक, रिवर्स स्ट्रिंग है एक, और एक str स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक, str स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का एक एरे होता है। ठीक, तो हमने क्या कहा, इस str में मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से एक एक कैरेक्टर डिफाइन है। ठीक है, और इनकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 4। ओके, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ये सर ठीक है नहीं है ये यस जो, सर। हाँ ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज क्या किया, आई को लेंथ -1 से, तो लेंथ -1 क्या हुआ 4, तो 4 से हमारा फॉर लूप स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू ज़ीरो जी। जी। ज़ीरो नहीं होती तब तक। ठीक है, जब तक आई की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तब तक वो लूप चलेगा। ठीक है, और हमारा लूप क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू माइनस माइनस डिक्रीमेंट होता जाएगा, 1 से डिक्रीमेंट होता जाएगा हमेशा। अब
रिवर्स में क्या था, पहले एक ब्लैंक था, ब्लैंक है यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कहा लूप के अंदर, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स प्लस str डॉट कैरेक्टर एट आई। आई की वैल्यू क्या है अभी 4, ये जो आई है, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि रिवर्स स्ट्रिंग को जोड़ो, का किससे जोड़ो, जो str का कैरेक्टर है आई पोजीशन पे, ith पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है m, तो m प्लस रिवर्स, तो रिवर्स में क्या था, रिवर्स में तो अभी कुछ नहीं था, ब्लैंक था रिवर्स में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m, ब्लैंक प्लस m, तो यहाँ पे m आ गया। कंडीशन फिर चेक हुई, क्या i की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट हुई, तो 3 हुआ ये, ठीक है। फिर कंडीशन चेक हुई, i की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है क्या, हाँ ट्रू है, तो फिर लूप में आया। अब फिर चेक होगा रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स प्लस कैरेक्टर एट आई, तो रिवर्स में क्या है अभी m है, और str के कैरेक्टर ऑफ आई पे, कैरेक्टर ऑफ आई की वैल्यू क्या है अभी 3, ठीक है। तो ये जो str है इसके थर्ड पोजीशन पे, इंडेक्स पोजीशन पे क्या कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए आ गया यहाँ पर। क्लियर हो रहा है ये, जी सर। ठीक है। अब क्या होगा, आई माइनस माइनस क्या हो गया, ये 2 हो गया। कंडीशन फिर चेक हुई, आई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुई। फिर क्या चेक होगा, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स प्लस str ऑफ कैरेक्टर आई। रिवर्स में क्या है m और a ऑलरेडी है यहाँ पर, इसमें ऐड क्या होगा, कैरेक्टर ऑफ str ऑफ कैरेक्टर एट आई, सेकंड पोजीशन पे str के कौन सा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो d ऐड हो गया यहाँ पर, क्योंकि क्या है यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आई का भी कौन से वैल्यू क्या है आई की 2 है, और str की इंडेक्स पोजीशन क्या है यहाँ पर दूसरी की d, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया d ऐड हो गया रिवर्स में। सेम एज फिर डिक्रीमेंट हुआ, तो ये क्या हुआ 1, आई की वैल्यू क्या हुई 1। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक हुई, फिर ट्रू हुई कंडीशन, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स प्लस str डॉट कैरेक्टर एट आई की 1th पोजीशन पे क्या है ए, है ना, तो ये ए आ गया यहाँ पर। फिर से लूप चला, आई माइनस माइनस 0 हो गया ये। अब क्या हुआ, ये क्या हुआ 0 ग्रेटर दैन और इक्वल टू कहा है हमने, ठीक है। तो ये भी कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पे भी अंदर आ गया लूप में, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स प्लस कैरेक्टर एट 0, str ऑफ कैरेक्टर एट 0, तो 0th पोजीशन पे str के कौन सा कैरेक्टर है कैपिटल M, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग वही स्ट्रिंग है, बस यहाँ पे क्या है कैपिटल है M। तो इस वजह से हमें क्या मिल रहा था, फर्स्ट टाइम जब हमने ये लोअर केस यूज़ नहीं किया था तो हमें क्या मिल रहा था कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। अब जब हमने यहाँ पे इसे यूज़ कर लिया है तब क्या हो जाएगा, ये सारे केस क्या हो जाएंगे लोअर केस में हो जाएंगे, और उस वजह से हमें ये मिल रहा है कि ये स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है। ये क्लियर है, सबको हम लोग अपर केस में भी कर सकते अपर हैं। केस में भी कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हो गया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये? यस सर। अ, सभी को क्लियर है? प्रशांत जी क्लियर है ये? ये सर। ठीक है, आगे बढ़े। फिर से एक्सप्लेन करना है इसे? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया। अब हमें क्या करना है, नंबर को रिवर्स करना है। नंबर चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप नहीं बताएंगे, तब तक आप करते हैं प्रैक्टिस। अभी हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं, अब हम लोग इंट कोई नंबर लेंगे। चलिए, इंटीजर नंबर ले लिया हमने, नंबर फिर उस नंबर को ही ले ली, नंबर 1551। एनीथिंग। 1551, ठीक है। अब उस नंबर को रिवर्स करेंगे जैसे हमें स्ट्रिंग में रिवर्स किया था। रिवर्स नंबर, इसको भी इनिशियलाइज करते थे 0 से। नेक्स्ट, देखिए हमारे पास नंबर क्या है, 1551। इसको रिवर्स कैसे करेंगे? हमारे पास अभी क्या है, नंबर है। हम लोग स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस करते थे, तो वो क्या होता था, यहाँ हम उसके इंडेक्सिंग पे ऑपरेशन करते थे। ये लेकिन यहाँ पे नंबर को अगर हम कुछ डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, हमें आउटपुट मिल जाएगा उसका। अच्छा, हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर देखे थे, याद है एरिथमेटिक ऑपरेटर? यस सर। कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। मॉडुलस। मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये सभी को याद है ये ऑपरेटर। इसका काम क्या है, एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, और ये क्या है, मॉड्यूलस, रिमाइंडर। रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ऐसे कि अगर हम लोग इसे अच्छा ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पॉइंट में आएगा ना, 155.1। ये मॉडुलस है। सॉरी सर। 10 ही आएगा शायद। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर जो रहता है उसी को देता है रिजल्ट में। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए
तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका जो डिवाइड है उसका होगा 155.1। ये कितना होगा? 155। ठीक है, और सर ये मॉडुलस का होगा 1 रिमाइंडर। इसका क्या होगा? 1। 1। ठीक है, हम लोग किस में कलेक्ट कर रहे हैं? इंटीजर में कलेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी क्या? ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इसके लिए इसका आउटपुट क्या आएगा? 155। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग मॉडुलस लेते हैं तो ये क्या आएगा? 1। सर वहाँ हम लोग डबल यूज करेंगे तब आएगा ना पॉइंट 155। कहाँ पर? पॉइंट लाने के लिए सर क्या पॉइंट लाना ही सर नहीं ना डबल हमें। यूज? ये कौन सा नंबर है? ये इंटीजर है ना हमारा। यस सर। तो इंटीजर में पॉइंट आएगा क्या? नहीं सर, हाँ, फ्लोट में आएगी। फ्लोट में आएगा। फ्लोट में आता तो अगर हमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू चाहिए ही नहीं तो हम उसका कंसिडर ही नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो Yes, sir. देखिए कैसे होगा। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें मॉड्यूलस निकालना होगा। ठीक है, वो मॉड्यूलस को क्या करेंगे हम? अब इसकी अगर हमें वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, ये क्या होता है? एकक, दशक, शतक, हज़ार, ऐसे होता है ना। ये मतलब ये एक इकाई है, ये दशम Unit 10, 100, यूनिट यूनिट 1000. हाँ, यूनिट है 10, 100, फिर 1000, ऐसे है ना ये। Yes, sir. ठीक है, अगर हमें ये मिल गया है, 1 मिल गया है, तो इसकी अगर हमें यूनिट से क्या कहते हैं 100 पे जाना है, 10 पे जाना है, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करना होगा ना हमें। तो किससे मल्टीप्लिकेशन करना होगा? 10 से। तब ये क्या आएगा? 10। देखिए देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। हम लोग प्रोग्रामेटिकली देखते हैं इसे। ठीक है, ओनली नंबर एक ले लेते हैं। नंबर दे दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, सर ओजी मीन्स ओरिजिनल। ओरिजिनल नंबर। ठीक है, हमने क्या किया? एक नंबर को हमने सेव कर लिया। वैसे ज़रूरत तो नहीं है इसकी, रहने देते हैं, बाद में डिलीट कर देंगे। एक लूप लिया हमने। ठीक है, नंबर जब तक 0 नहीं है तब तक चलेगा हमारा लूप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सर उस नंबर को मॉडुलस रिमाइंडर। 10। ठीक है, हमने क्या कहा? एक रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ये जो नंबर है हमारा। ठीक है, इस नंबर को मॉड्यूलस 10 से डिवाइड। तो अभी अगर हम लोग रिमाइंडर को प्रिंट करते हैं तो रिमाइंडर में क्या आएगा? 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमारे पास एक रिवर्स नंबर नाम का ऑलरेडी एक नंबर है। रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू, हमने कहा ये जो रिवर्स नंबर है, ठीक है, इसको क्या करो? मल्टीप्लाई करो 10 के साथ। हमें यूनिट बढ़ाने हैं उसके।
एक फर्स्ट यूनिट, फिर 10 यूनिट में आएगा, फिर 100 यूनिट में आएगा। तो ये कितने से बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट किस यूनिट से हो रहा है, 10 यूनिट के साथ हो रहा है। तो इसलिए हमने उसको दिया इंटू 10, और प्लस क्या करना है हमें, इसको रिमाइंडर, उसके अंदर रिमाइंडर दे दो। अब यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है हमें, नंबर हमें डिक्रीज़ भी करना होगा ये, जैसे तो हमने कहा नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, OG नंबर इज इक्वल्स टू, अगर हमारा रिवर्स नंबर है तो ये क्या होगा, सॉरी स्ट्रिंग को हमने कर दिया ना, यहाँ पे रिवर्स नम आएगा यहाँ पे। क्या हुआ, वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज, ठीक है। देखिए ये क्या आ गया, द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम। अब ये कैसे आया, ये नंबर पैलिंड्रोम है, ये तो पता है हमें। जी सर। ठीक है, ये तो पता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये नंबर पैलिंड्रोम कैसे आया। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक नंबर है, नंबर में क्या है 1551। ठीक, रिवर्स नंबर में क्या है 0। ठीक, इस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास नंबर। ठीक है, ये क्या है रिवर्स नंबर। एक हमारे पास OG नंबर है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स को हमने, इंटीजर वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर कर लिया है। नंबर में हमारे पास वैल्यू क्या है, ये डिस्प्ले हो रहा है ना आपको। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नंबर में हमारे पास वैल्यू क्या है 1551। ठीक है, रिवर्स नंबर में क्या है 0, और ओरिजिनल नंबर में हमने यहाँ पे क्या कहा है, जो नंबर की वैल्यू है
वही नंबर की वैल्यू ओजी नंबर को दे दो। तो ओजी नंबर में क्या है? 1551। ठीक है, अब आते हैं लूप के अंदर। ठीक है, लूप के अंदर आते हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया है हमने यहाँ पर, रिमाइंडर। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि जो नंबर है उसको मॉड से डिवाइड कीजिए, मॉड बाय 10। तो अगर हम लोग वन फाइव फाइव वन मॉड ऑफ 10 लिखते हैं, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। तो हमने यहाँ पर लिखा, यह स्टेप में लिखा, यहाँ पर आउटपुट 1 लिखा, रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होता है हमारा, कि ये जो रिवर्स नंबर है, ये रिवर्स नंबर। ठीक है, रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो रिवर्स नंबर में क्या है अभी वैल्यू? रिवर्स नंबर में क्या है? ये यहाँ 0 है। 0 है। तो 0 इंटू 10 कितना हुआ? 0 0 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? +1 तो तो ये 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या हुआ? 1 हुआ। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हाँ हम लोग, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो अगर हम लोग इस नंबर को 1551 डिवाइडेड बाय 10 ऐसे लिखेंगे तो ये कितना आएगा? ये 155। एक्चुअली इसका आंसर क्या है? 0.1 आएगा इसके बाद। अगर हम लोग 1551 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो आउटपुट क्या मिला हमें? 155.1। ठीक है, लेकिन हम ये किस में स्टोर कर रहे हैं? इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद वैल्यू ये कंसिडर नहीं की जाएगी। तो हमें आउटपुट क्या मिला? 155। अब 155 कहाँ मिला हमें? नंबर में, क्योंकि हमने क्या कहा, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो नंबर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी। नंबर क्या है हमारा? 1551 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या मिला हमें? 155। ठीक है, अब फिर से लूप चेक होगा, नंबर नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई। ठीक है, लूप खत्म हुआ ना यहाँ पर, यस सर। ये तो फिर कंडीशन चेक होगी यहाँ पर, क्या नंबर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ, कंडीशन ट्रू है, लूप में आए। अब फिर चेक होगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर मॉड ऑफ 10। तो अभी नंबर की वैल्यू क्या है? 1551 155 नहीं, 155। ये यस सर। ओवरराइड हो गई ना वैल्यू। हम लोग ये जो है अभी करंटली वैल्यू क्या है? नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे जो है वो लेटेस्ट वैल्यू हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ये क्या थी? ओरिजिनल वैल्यूज़ थी। फिर ये लूप में आए तो रिमाइंडर 1 हुआ, रिवर्स नंबर क्या हुआ? 1 हुआ, और फिर हमारा जो नंबर था उसकी वैल्यू क्या हुई? 155। अब मेमोरी में जो नंबर की वैल्यू है वो क्या है करंटली? 155 155। ठीक है, तो लूप फिर चलेगा। ठीक है, 155 मॉड ऑफ 10 कितना आएगा? ये 5 5। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आया हमारा? 5। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया हमारा? 5। अब रिवर्स नंबर क्या कहता है
रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू रिवर्स नंबर इंटू 10। तो रिवर्स नंबर में क्या वैल्यू है हमारी, अब क्या है वैल्यू है, 1 वैल्यू है। 1 1 इंटू 10 कितना हुआ, 10 10। ठीक है, सॉरी 10 10 और प्लस रिमाइंडर प्लस 5 15 हो गया। 15 हो गया ये। ठीक है, और फिर हमने क्या कहा, ये जो नंबर है ये नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो 155 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 10 से तो क्या आउटपुट आएगा हमारा, 15 15.5 15.5। यस सर। तो इंटीजर हम लोग इंटीजर में कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा 15 15। ठीक है, अब फिर से नंबर चेक हो रहा है, नंबर नॉट इक्वल टू 0, फिर से वही प्रोसेस होगी, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय सॉरी मॉड ऑफ 10। अब नंबर में क्या वैल्यू है 15 है, तो 15 मॉड ऑफ 10 कितना आएगा, रिमाइंडर 5 ठीक है। और हमने कहा रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू रिवर्स नंबर इंटू 10। तो अभी रिवर्स नंबर में क्या वैल्यू है 15 15 इंटू 10 कितना हुआ 150 150 150 प्लस रिमाइंडर 155 155। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो रिवर्स नंबर में अभी क्या है हमारे पास 155। और फिर हमने कहा कि ये जो नंबर है नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो नंबर में अभी करंटली हमारे पास क्या वैल्यू है 15 15। तो 15 15 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा 1, यस है ना। सर। अब फिर से चेक होगा, नंबर नॉट इक्वल टू 0 ट्रू हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ 5 नहीं, यहाँ पर अभी यहाँ पर नंबर नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ ये ट्रू है, 1 है तो ये ट्रू हो गया। रिमाइंडर इज इक्वल टू नम डिवाइड मॉड ऑफ 10। तो इसका मॉड क्या निकालेंगे हम, ये डिविजिबल है क्या ये मॉड के लिए, नहीं ये 1, नहीं नो सर। हाँ तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो फिर हमने कहा रिवर्स नंबर, तो ये इसका देखिए क्या होगा, अगर हम लोग इसको मॉड करते हैं डिवाइड तो ये क्या आएगा 1 ही आएगा, ये रिमाइंडर क्या आएगा इसका पॉसिबल है क्या ये, नो सर। 1 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा, 0.1 तो वही 0 होगा क्योंकि इंटीजर टाइप का। नहीं हमें क्या चाहिए रिमाइंडर चाहिए ना हमें। यस हमने क्या किया देखिए 1 डिवाइडेड बाय 10, अगर हमने 1 को डिवाइड किया 10 से तो आउटपुट क्या मिला हमें, आंसर क्या मिला 0, लेकिन रिमाइंडर क्या मिला 0.1। 1 तो यहाँ पे क्या आएगा हमें रिमाइंडर क्या आएगा 1। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा 0.1। हमें क्या चाहिए रिमाइंडर, तो ये लिखा हमने 1। ठीक है, फिर रिवर्स नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर इंटू 10। तो रिवर्स नंबर में क्या वैल्यू है अभी हमारे पास 155 155 इंटू 10। ठीक है, 155 इंटू 10 कितना हुआ 150। ठीक है, 1550 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर में क्या है 1, 1550, तो ये कितना हुआ 1551। ठीक है, और फिर हमने कहा नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा
नंबर इज इक्वल्स टू, नंबर क्या है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 10। अगर इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो अब हमें आउटपुट क्या चाहिए, पॉइंट के पहले वाला, तो ये क्या कंसिडर होगा, 0 0। तो अब अगर जब लूप चेक होगा तब क्या होगा, नंबर नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स। ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो फिर हमने क्या चेक किया है अभी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा कंट्रोल, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। इफ़ कंडीशन में हमने चेक किया कि ओरिजिनल नंबर अगर इक्वल है रिवर्स नंबर के साथ, तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 1551, ये इक्वल है क्या रिवर्स नंबर के साथ 1551। अगर हाँ Yes, ये sir. सही है तो ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, ओके, क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। हम लोग ज़्यादा हो गया समय, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, करके देखिएगा ये प्रोग्राम। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके सर। ठीक है, तो आज रुकते हैं फिर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। जी, अभी थोड़े आप हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू में रहिए, कंटिन्यूशन में यस रहिए। सर। हाँ हाँ, यस सर, अब नहीं होगा गैप। ठीक है, यस सर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें ये थ्रू आउट मतलब सभी सेमेस्टर में ये काम आएगा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कंसिडर करें कवर करेंगे, तो वो हमें सभी सेमेस्टर में काम आएगा। और अगर आप दूसरी कोई प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो उसमें भी ये काम आएगा टॉपिक। ठीक है, सर कौन सी टॉपिक है? हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग देखने वाले हैं। ओके सर। ठीक है, तो जो आपको प्रोग्राम में एरर आती हैं, तो उन एरर्स को कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।